कार्यक्रम चल रहा है। निराशा का बादल बहुत गहरा भी जाता हो। मैं आज बंसल न्यूज को बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस मंच मिला है। और आपने कहा कि आपकी पहचान, आपकी संघर्ष कैसा हुआ। संघर्ष तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष करना मेरे लिए एक जीवन का एक लक्ष्य है। और संघर्ष के बिना मुझे कोई काम आसानी से मिलता है, मुझे पसंद भी नहीं आता। और रही सवाल पहचान, और पहचान में मुझे एक गांव का किसान का बेटा को पहचान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो गांव के आदमी को तरसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसी की पहचान है कि मैं गांव से आकर शहर में पहचान बनाया, और पहचान बना के मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में मुझे कांकेर विधानसभा का नेतृत्व करने का मुझे सौंपा है। मैं बहुत खुश हूं और रात दिन मैं लोगों की सेवा में खड़ा रहता हूं, तत्पर रहता हूं कि मैं आपका बेटा विधायक बना हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है। और मैं लोगों का काम कैसे आऊं, सेवा कैसे करूं, ये मेरा भाव है। बहुत सुंदर बात है। और कभी आज़ादी के संघर्ष के दौरान तिलक जी ने ये बात कही थी कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये बड़ा अच्छा मुझे वाक्य लगा कि संघर्ष मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को मैंने जीवन में देखा है जो ये शिकायत करते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हुए। किसी का नाम बताते हैं, अपने माता पिता पर जिम्मेदारी थोपते हैं, अपने शहर के बारे में कहते हैं यहाँ अवसर नहीं थे, हम अगर बस्तर में नहीं होते, दिल्ली में होते, मुंबई में होते तो न जाने क्या कर लेते। लेकिन ये सब बहाने हैं। संघर्ष उन्होंने नहीं किया। ये बड़ी उम्मीद की बात है। बीजेपी के साथ जुड़कर जो आपने अपनी यात्रा शुरू की, क्या आपको लगा, जिस विचार को आपने समझा जाना, हालांकि आपकी पीढ़ी वो पीढ़ी है जो बीजेपी के उदय काल की पीढ़ी है, जिसने बीजेपी को उभरते हुए देखा है। संघर्ष काल की पीढ़ी भी रही है, लेकिन आपने उस बीजेपी को देखा है। बीजेपी को आप किस तरह की पार्टी के तौर पर, जो मन से, विचार से आपका जुड़ाव हुआ, उसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्या किस तरह से आप इस पार्टी से मन आत्मा से जुड़े? बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो सोच है, पार्टी की सोच, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, और भारतीय जनता पार्टी भी अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है कि मेरी कार्यकर्ता, हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे मेरी पहचान बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, गांव से उठाकर शहर में परिचय बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। गांव के व्यक्ति आसाराम को गांव तक जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम दिया तो पूरे शहर के लोग जानते हैं। उसी प्रकार अंतिम व्यक्ति जो है, हमारे कोई परिवार में कोई राजनीति नहीं थे, न मेरे माता पिता, न मेरे परिवार, न मेरे दादा, कोई हमारे, कहना चाहिए कि एक आम बात में कि हमने कभी राजनीति देखे नहीं, न पार्टी से जुड़े नहीं, लेकिन हमने मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, और हमें भारतीय जनता पार्टी के विचार हमें अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि हम एक आदिवासी हैं, गोंड समाज से हैं, लेकिन गोंड समाज के साथ साथ जो लोगों को कैसा भाव देता है, वो कौन सा पार्टी है। जो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनोजात के साथ दुख सुख में खड़े होकर लोगों के विचार करते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। और एक कांग्रेस की पार्टी जो परिवारवाद, और हम कांग्रेस पार्टी में होते तो परिवारवाद में हमारा नंबर भी नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी में काम करो, हमने काम करे, कभी हमने मांगे नहीं कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए। लेकिन मैं
बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी इज्जत सम्मान, एक पार्टी ने मुझे एक विधायक बनाया, एक जनप्रतिनिधि बनाया। उस पार्टी को मैं जीवन भर, हमारी जो परिवार है वो कभी भूल नहीं सकता, जो इतनी हमको इज्जत सम्मान और जो सोचे नहीं थे वो आज हमको दिए हैं। 2023 का वो कौन सा क्षण था, क्या कर रहे थे आप उस समय जब आपको सूचना मिली कि नेताम साहब को टिकट मिल गया? और क्या आप तो मतलब कि आप मान ही रहे होंगे कि टिकट मिलना आसान नहीं होता, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूं, पहली बार का हूं, एक से एक दिग्गज कतार में लगे, क्या कर रहे थे आप उस समय? भारतीय जनता पार्टी में और जो विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं और हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता था मैं, तो मैं भी सुनता था कि चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, तन मन धन से। तो हमने अपने आभा मंडल को हम ढूंढते थे कि मैं सोचता तो हूं कि मैं विधायक बनूं, लेकिन हमारे आभा मंडल में ऐसा कुछ नहीं है, न धन नहीं है, न मुझे सोर्स लगाने वाले नहीं, न मेरे माता पिता कभी राजनीति नहीं देखे हैं, न कोई नेता को नहीं जानते। लेकिन संघर्ष आपने पूछे कि संघर्ष मैंने किया, और संघर्ष के साथ जो लाइन आपने कहा, तो संघर्ष में क्या नहीं हो सकता। मैंने एक जुनून था और माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किए, कभी नहीं पूछे कि तुम इतनी देर कहां जा रहे हो, क्या जा रहे हो। किसने बताया आपको टिकट मिल गया? कहां से सूचना आई उस वक्त, जब कैसे याद करते हैं उन क्षणों को? उस क्षण में हम पिताजी के साथ खेती कम कर रहे थे। खेत पे थे आप? हाँ, खेत में थे। हाँ। तो हमें दवाई डाल रहे थे मेरे पिताजी के साथ, आज भी करता हूं लगन से, वही मेरी पहचान है। तो हमारे जो खेत थोड़ा गांव से दूर है, आज भी वो रोड वोड नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो हमारी माताजी ने कहा कही कि हमारे घर में लाइन से गाड़ी आ रहे हैं। तो हमारे माताजी बोले, बेटा कि तुमने क्या कर दिए हो, कितनी गाड़ी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो हम तो खेत में हैं, हम देखो क्या है। हमको भी लगा कि, तो पिताजी ने बोला कि जाओ 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 देखो। बोले नहीं, थोड़ा सा फिर बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं, निकलेंगे फिर दोबारा कहाँ घुसेंगे। तो आने हड़बड़ा गई मेरी माता ने कि बेटे हमारे घर में बहुत लाइन से आ रहे हैं, कि क्या है, कितनी गाड़ी आ रहे हैं, और यहाँ तो कोई समय आते नहीं। तो मैंने बोला कि माँ ने बोली कि तुमने क्या कर डाले हो जो इतने लोग आ रहे हैं। तो मैं बोला मैंने तो कुछ तो किया नहीं हूं। और मेरे जो चाहने वाले पत्रकार बंधुओं का भी फोन बहुत आया, मेरे फोन बहुत बजते थे। तो पिताजी भी बोले कि तुम्हारी मोबाइल बहुत बज रहा है। तो दोनों तरफ मैंने, उस दिन मुझे बहुत डर लगा, इधर माँ चिल्ला रही, इधर फोन कंटिन्यू बज रहा है, तो क्या हो गया मेरे परिवार को या मेरे घर में या मुझे, कि फोन भी कंटिन्यू बज रहा है। और फोन आपने रिसीव नहीं किया? मैंने काम कर रहा था, दवाई छींच रहे थे। फोन कहीं रखा हुआ था? हाँ, घर के पास रखा था, मेरे खेत से लगा हुआ है, खेत, घर और खेत दोनों। तो पिताजी का आवाज था, पिताजी ने जो हम लोग दवाई छींचते हैं, मैं उसको मारता था, तो पिताजी दवाई छींचते थे। तो पिताजी के कान में था कि मोबाइल आपका कंटिन्यू बज रहा है। तो मैं बोले खत्म करना है। तो माँ भी वहां से मेड़ में खड़े होकर चिल्ला रहे कि हमारे लोग बहुत आ रहे हैं, गाड़ी आ रहा है, क्या हो गया, आओ। तो मैं बोला ठीक है आएंगे। लेकिन मुझे भी डर हो गया, मैं डर के वजह से भी निकल नहीं पा रहा था। जी, एक तरफ टिकट मिला है और यहाँ जी डरे हैं कि हमारा ऐसा कोई नहीं। और उस समय टिकट का कोई मामला नहीं था, 2 महीना पहले हमें टिकट मिला था। तो टिकट मिलता है तो एक समय रहता है कि चुनाव का बयार आ गया है, चुनाव की समय आ गए हैं, तो लगता है कि हमको कोई मिला होगा। लेकिन 2 महीना पहले हमको टिकट की घोषणा हुआ, वो भी बस्तर से 2 टिकट घोषणा हुआ था, एक हमारे बस्तर से और एक मेरा। उस समय 2 महीना पहले 21 टिकट हुआ था पूरे छत्तीसगढ़ में, और ये पहली बार हुआ था। आप तो सारी बात जान रहे हैं। तो फिर डरे हुए हमारे नेताम साहब घर पहुंचे? नहीं, मैं उसके बाद खेत से निकला। फोन उठाया फिर आपने? फोन नहीं उठाया, मैं गाड़ी देख के मैं भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डर गया था कि लाइन से गाड़ी क्यों आ रहा है।
और उस समय कोई ऐसा माहौल नहीं था, त्योहार के माहौल रहता है तो लोग बोलते कि बधाई देने आ रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, लेकिन उस समय त्योहार भी नहीं, न कोई नहीं। कहने के मतलब कि चुनाव का बयान 10-15 दिन रहता है तो टिकट की घोषणा होता है, लेकिन 2 महीना पहले ये हमारे लिए सरप्राइज था। वहां जाके किससे सुना आपने? नहीं, सब आ गए, यहाँ के दैनिक भास्कर वाले आए, हरिभूमि वाले लोग वो भी आए, नव भारत वाले लोग आए, और हमारी जो कार्यकर्ता लगे थे वो लोग भी आए कि विधायक को टिकट मिल गया, विधायक आसाराम जी को। जी, श्रवण फोनी से ही बात करता है, आता नहीं। तो सर टिकट तो मिल गया, एक बहुत बड़ी जीत जी, आपने तो मैं मोबाइल चेक किया तो पहले जो है हाँ, श्रवण बेसरा जी का श्रवण पहला का कॉल ही- श्रवण का ही फोन था। क्योंकि जी। वो समयदानी भी था उस समय। हाँ, 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 सही बात है। ठीक, तो जी। ये है। ये बताइए, जब टिकट मिल गया तो जीत को लेकर भी विचार आया होगा, हालांकि संघर्ष आपका साथी है, आपने बार बार ये बात कही। टिकट मिलने के बाद लोगों ने ये भी कहा होगा, ये भी आपने सुना होगा, आलोचक हर जगह रहते हैं कि अब मिल तो गया है, जीत के दिखा दे जरा नेताम जी, मिल तो गया है, अरे अभी इतनी सी तो उम्र है उनकी, क्या जीतेंगे वो, ऐसी बातें भी सुनी होगी नहीं आपने। पहुंच, तो आपने जो हमारे दिल की बात आपने बोल दी कि लोग ये यार इसकी कोई परिवार नहीं, ना पैसा कौड़ी से नहीं, ना इनकी कोई नेता नहीं, ये कहां से जीतेगा, अक्खड़ किसान का बेटा, ना कुछ हमारा कुछ दिखाने के लिए, ना चेहरा कोई नहीं था ना। जो हमारे अपने लोग भी थे उनको भी नहीं था कि ये इसको क्या टिकट मिलेगा, 2 महीना थे, ये तो मजाक कर दिए इनके साथ। तो कई ठो विषय है, कोई अंदर की बात को भी बोलना उचित नहीं है ना। तो संघर्ष था, लेकिन मेरे मन में जिस दिन था, हाँ, लोग बताए कि आपको टिकट मिला, उस दिन हमने माँ पिताजी की पांव छुए और हमने कहा कि हम जीत के दिखाएंगे। वाह साहब, वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। जी, और फिर वो नतीजा भी आया कि आपके नाम की घोषणा हुई कि आशाराम नेताम विजयी घोषित किए जाते हैं। जी। इतने इतने मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतने राउंड्स के बाद उन्होंने पराजित किया है। कानों में अमृत घुल गया होगा? नहीं, मुझे क्लियर था। वाह, मेरी माता की आशीर्वाद थी और माँ ने कही थी कि बेटा तू 16 आना जीतेगे, और मैंने 16 वोट से जीता। वाह वाह जी। वाह, माता जी का आशीर्वाद कितनी गजब की बात है। ये देखिए, बुजुर्ग कहते हैं 16 आने जीतेगा, माता जी ने कहा 16 मतों से जीते। ये संयोग नहीं हो सकता मित्रों, ये संयोग नहीं हो सकता। ये एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो पुत्र भी है, उसकी मेहनत और उस पर ईश्वर रूपी माँ का आशीर्वाद है। जी, उस समय का क्षण बहुत विभोर था। मेरी माँ की आंखों से आंसू, मेरे पिताजी के आंखों से आंसू, और माँ की जबान से थी कि बेटा तू 16 आना जीतेगा। ये मेरी आपकी देता हूं, मेरी माँ की देखा उस दिन, मैं देख रहा हूँ। और मेरी जो साक्षात माँ ने 16 आना जीता है और 16 वोट से मैं जीता। बिल्कुल ठीक और है। मुझे कोई डरने का, हारने का खौफ ही नहीं था। और एक एक घर में उसकी आशीर्वाद से आज भी जाता हूँ, हाँ, लोगों के घर में जाता हूँ, और मैं 2 महीने से पूरे घुमा, एक एक घर मोटरसाइकिल में जाने की कई ठो बातें आए कि इसकी टिकट बदलेगा, ये हारेगा, ये इतनी लोगों से जीतेगा, ये किसके पास कुछ, कई ठो बात थे हमने देखे। और जो बोलता है वो मेरा गुरु है, और मेरे लिए सोचता है मेरा परिवार है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी, ये भी जीवन का एक बड़ा अजीब पहलू है कि जो सिखाता है वो हराने की तैयारी करता है, और साथ में खड़े होते हैं माता पिता। क्योंकि एकलव्य से भी अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने मांग लिया था, तो ऐसे गुरु भी होते हैं कई बार, ऐसी भी चुनौती आती है। लेकिन आपने ऐसे गुरु को भी, माफ कीजिएगा गुरु जी बुरा मत मानिएगा, उनको अंगूठा दिखा दिया जीत के आपने। जी, अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। क्या आपके आखिरी सवाल कर रहा हूं, विकास की क्या सोच है आपकी, कैसे आप अपने विधानसभा क्षेत्र को, वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से और ताकत से जोड़ेंगे? मैं इस मंच के माध्यम से, बंसल न्यूज के माध्यम से, मैं जनता को कहना चाहता हूं
और मैं प्रणाम करता हूं मेरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मेरे आदिवासी मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को। मैंने जो मांगा हूं उन्हें कभी नहीं बोला। मेरी क्षेत्र को धरती आभा से जोड़िए। देश के प्रधानमंत्री ने मुझे हर गांव को धरती आभा से जोड़ा है। और हमने फोन से कहा मुख्यमंत्री जी को और ओपी चौधरी जी को कि मेरे नरहरपुर से, कांकेर से नरहरपुर को जोड़ने की जरूरत है। उसने सिंगल आर्डर 40 करोड़ रुपया मुझे दिया। और हमने अरुण सावकर जी के भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कहता हूं, और नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे रोड चाहिए तो ज्ञानी मोड़ से दुधावा बिरगुड़ी तक 144 करोड़ रुपया दिए। ये दुधावा से वो भी 4 लेन दिए बजट में, और वो जल्दी ही स्वीकृति कगार है। तो मैं बहुत अपने आप को मानता हूं कि सब लोगों ने मुझे देने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी आयु कितनी है आपकी? मेरे 9 अगस्त को ही 44 साल हुआ है। 44 साल हुआ जी। तो बीजेपी के युवा और लाडले विधायक का कोई खिताब हो तो वो इनको मिलना चाहिए फिर। जी जी। क्योंकि सभी ये मानते हैं कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही निश्चल मन के हैं, और इनके क्षेत्र में विकास की गंगा बहनी चाहिए। आशाराम जी, आप इसी तरह से आगे बढ़िए। बहुत शुभकामनाएं हम बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको देते हैं, क्योंकि जितना निश्चल मन है आपका, जितनी निश्चलता से आपने हम सबके साथ ये बातें साझा की हैं, ये बताता है कि आपके मन में एक बहुत साफ गोई है, पवित्रता है। और राजनीति में इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि यह आसान नहीं है। जैसे जैसे आप वरिष्ठ होते जाएंगे, पद बढ़ते चले जाएंगे, विधायक से और आगे चले जाते जाएंगे, तब भी हम उसी आशाराम नेताम जी को आप में ढूंढेंगे। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपका पद ईश्वर करे और बड़े से बड़ा हो, लेकिन यही रहिएगा, क्योंकि यही रहने में ही सफलता है। मेरा कुछ नहीं है, जो बना रहे हैं, पद दे रहे हैं, तो जनता जनार्दन का है, उन्हीं का है। और मैं उनसे भटकूंगा, दूर भागूंगा, तो जनता भी मेरे से दूर भागेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आदित्य, धन्यवाद।